है कि अब अगर मान लेते हैं कि इसमें से 5-7 लोग मिलकर खेती कर रहे थे, अब 3 लोग को अलग काम पर भेज दीजिए, 7 में से 4 आदमी ही खेती करे, और तब भी वो उतना ही अनाज उपजाएगा जितना 7 आदमी मिलकर उपजा रहा था। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 3 लोग जो वहां पर मानी 7 में से 3 लोग जो थे वो बेकार काम कर रहे थे, उनके काम का कोई वैल्यू नहीं था। अब इसी को हम क्या कहते हैं, छुपी हुई बेरोजगारी। एक ऐसी बेरोजगारी जिसमें लोगों को लगता है कि वो काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन उस काम से वो इतना इनकम प्राप्त नहीं कर रहे होते हैं जिससे वो अपनी और अपने परिवार की पूरे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। समझ में आ गया? तो इस प्रकार की बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं, छुपी हुई बेरोजगारी। और ये भारत में सबसे बड़ा पुश फैक्टर है किसका, माइग्रेशन का, यानी प्रवास का सबसे बड़ा फैक्टर है। ठीक है कि लोगों को काम, अब गांव में है लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उससे उनको इतना इनकम नहीं हो रहा है कि वो अपने कम से कम बेसिक नीड जानते हैं, एक आदमी का न्यूनतम आवश्यकता क्या होता है, उसी को हम लोग कहते हैं बेसिक नीड। आप में से कितने लोगों को पता है न्यूनतम आवश्यकता किसको कहते हैं? एक आदमी, 2 3 4 5 6 7, बाद बाकी आदमी इंडा में डूब जाते। आप अपने लाइफ में डेली अपने बेसिक नीड को यूज करते हैं, पता है? आपका बेसिक नीड यूज होता है भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा। समझ में आ गया? यानी फूडिंग, क्लॉथिंग, ठीक है, हाउसिंग, ठीक है, एजुकेशन एंड आपका हेल्थ, ये 5 जो है आपका क्या है, बेसिक नीड है। अब इसके बिना हमारा लाइफ पॉसिबल नहीं है, तो इसी को हम कहते हैं आधारभूत आवश्यकता या बेसिक नीड या न्यूनतम आवश्यकता। अब हर आदमी सबसे पहला काम यही होता है कि जो कमाता है, जो अर्निंग करता है, उससे वह अपने इन रिक्वायरमेंट को क्या करे, फुलफिल कर ले। अगर वह नहीं कर पाता है, ठीक है, अगर वह अपने इनकम से, अपने द्वारा अर्जित किए गए धन से अगर वह अपने इन सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, तो सिंपल सा बात है, वो आदमी क्या होगा, गरीब का। ठीक है, वह आदमी का इनकम नहीं कहलाएगा। और ये कारण होगा किसका, पुश फैक्टर का। जहां पर आपको इतना इनकम नहीं हो रहा है कि जिससे आप अपने परिवार के खर्च को चला सके, तो आपको फिर अलग जाना होगा, दूसरा काम देखना होगा। ठीक है, फिर अगर उससे भी नहीं होता तो तीसरा काम देखना होगा। अब यही कारण से अपने देश से बहुत सारे लोग, ठीक है, लाखों की संख्या में लोग जो है अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाकर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्योंकि अपने यहाँ लोगों को उतना बेहतर रोजगार नहीं मिल रहा है, काम मिल भी रहा है तो उससे उतना आमदनी नहीं हो रहा है। अब इस कारण से वो पंजाब जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं, पंजाब में जाकर के दूसरे के खेतों में जाकर के गोबर उठा रहे हैं। ठीक है, मतलब दूसरे के खेत में जाकर फसल काट रहे हैं, फसल काटते काटते कुछ और काट रहे हैं। यारी है, कहीं ना कहीं जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करेंगे ना। अब दूसरा कारण है आपका अपकर्ष कारक। अब अपकर्ष कारक के बारे में भी आपको बेहतर कल पता चल गया था कि जब लोग अपनी मर्जी से, अपने मन से, ठीक है, कहीं पर बेहतर सुविधा प्राप्त करने के लिए, बेहतर जीवन जीने की लालसा के लिए जब एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह पर जाके बस जाते हैं, तब हम इसको क्या कहते हैं, अपकर्ष कारक। कहने का मतलब क्या, पुल फैक्टर। यानी इसमें आपको ज्यादा जबरदस्ती नहीं जाना होता है, आप अपनी मर्जी से जाते हैं। समझ गया? जैसे मान लो तुम्हारा विवाह हुआ, विवाह के बाद तुम्हारा ऐसे घर में शादी हुआ जहाँ पर लड़की का कोई भाई ना हो, ठीक है, 1-2 साली हो, ऊपर से बहुत सारा संपत्ति हो, तो तुम अपन पापा के घर छोड़ कर जाके ससुराल में रहना शुरू करेगा। ठीक है।